नी रोड की कहानी जो मैंने पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 में सुनाई थी। तो अब चलते हैं लास्ट पार्ट 4 की तरफ। इसकी बात पर इसने एक तावील सांस ली और दिल में सोचा कि यूं डरते रहने से कुछ नहीं होगा, मरना तो है ही, क्यों ना मुकाबला करके मरूं, शायद बचने की कोई सूरत नजर आ जाए। जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के इख्तियार में है, तुम बदरूह के नहीं। मेरी मौत है तो कोई बचा नहीं सकता और जिंदगी है तो कोई मार नहीं सकता। चुनांचे मैं लड़ूंगा और भागने की कोशिश भी करता रहूंगा, काशिफ ने संजीदगी से कहा। जवाब में काशिफ को एक गरजता हुआ कहका सुनाई दिया। तो इस पर मम्मी के मुजस्मे ने कहा, अच्छी बात है, कोशिश करके देख लो। उसके बाद काशिफ ने पूछा, ये सब क्या है? उसने मम्मी के ताबूत की तरफ इशारा करते हुए कहा। तब वो मम्मी का मुजस्मा बोला, आना तो ज़रूरी नहीं है, मगर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना भी ठीक है। हम मिस्र के सबसे कदीम देवताओं के पुजारी हैं। इनकी पूजा वही लोग करते हैं जो जादू टोना और काले इल्म में महारत हासिल करना चाहते हैं। देवी रमूना मिस्र की सबसे कदीम साहिरा थी। वो कदीम देवताओं की पुजारन थी और देवताओं ने इसको बहुत सी कुव्वतें बख्शी थी, लेकिन रमूना देवी मिस्र के इक़्तिदार पर काबिज होना चाहती थी। इसका मानना था कि हुकूमत करने का हक सिर्फ इसको है जो ताकतवर हो, जिसको कभी मौत न आए। चुनांचे रमूना देवताओं की दिन रात पुरस्तिश करने लगी। देवताओं ने खुश होकर हमेशा जिंदा रहने का राज बता दिया। हमेशा जिंदा रहने के लिए इसको नौजवानों के खून से गुस्ल की जरूरत थी। चुनांचे वो मिस्र के नौजवानों को अपने जाल में फंसाकर अपने अड्डे पर ले जाती और वहां जाकर उन सबको मारकर उनका खून पी जाती। मिस्र के नौजवानों को गायब होता देखकर हुकूमत चौकन्ना हो गई और एक रोज इसको खून पीते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर रमूना देवी को मिस्र की सबसे खतरनाक सजा दी गई। मुकद्दस पानी की वजह से इसका सारा जादू खत्म कर दिया गया और इसको जिंदा मम्मी बनाकर ताबूत में दफना दिया गया और इस पर कीड़े छोड़ दिए गए ताकि वो इस ताबूत से निकल ना सके। लेकिन रमूना के परिस्तार बेबस थे। वो लोग वक्त का इंतजार करते रहे। हजारों साल गुजर गए, हुकूमतें खत्म हो गई, लेकिन रमूना देवी की रूह खत्म ना हुई। फिर 50 साल कबल तुम्हारे मुल्क के आर्कियोलॉजिस्ट मिस्र की कदीम तारीख पर रिसर्च करते हुए रमूना देवी के एहराम तक पहुंच गए और एहराम और रमूना देवी को दुनिया के सामने पेश कर दिया। पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इस ताबूत को एहराम से निकालकर तुम्हारे मुल्क लाया गया, जहां रमूना के वो परिस्तार जो सदियों से रमूना के बहर आने का इंतजार कर रहे थे, इनमें इस खबर से तहलका मच गई। रमूना के पुरस्तारों ने अपनी जान पर खेलकर ताबूत को चुराया और यहाँ इस इलाके में लाया गया। परिस्तार और घर वाले अपनी जान रमूना के लोग रमूना को जिंदा करने के लिए फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया और उनका खून रमूना पर बेद चढ़ाने लगे। और फिर एक रोज ताउन की बीमारी फैली और सब लोग मारे लगे, लेकिन रमूना इनकी रूहों को मरने न दिया और रमूना के फरिश्तार अपना काम करते रहे। और आज तुम वो आखिरी इंसान हो जिसका खून रमूना को पिलाया जाएगा और वो जिंदा हो जाएगी, कभी ना मरने के लिए। इतना सुनना था, काशिफ कांप गया। वो सोच ही रहा था कि वो क्या करे। इसने देखा कि बहुत से ढांचे और बूढ़ा काशिफ को तय खाने के अंदर आते दिखाई दिए। वो शैतान बूढ़ा सबसे आगे था और वो बूढ़ा बोला, नौजवान तुम मिल ही गए। बूढ़ा सफाकी से मुस्कुराता हुआ बोला। तो इस पर काशिफ बोला, मुझे माफ कर दो। इसने बहुत सारी मिन्नतें की, लेकिन वो बूढ़ा शैतान बोला, तुम अभी क्या कह रहे थे नौजवान? बहादुर बनो, अपनी जिंदगी के लिए लड़ो, बूढ़े ने तंजिया लहजे में कहा। तो इस पर काशिफ ने कोई जवाब ना दिया। बाहर जाने का रास्ता भी कोई ना था। जो रास्ता था इस पर वो शैतानी ढांचे मौजूद थे। काशिफ ने इधर उधर देखा तो इसको कुछ भी समझ न आया कि वो क्या करे। मौत को इतना करीब देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए।
इसके आंसू देखकर बूढ़ा हंस कर बोला, नौजवान, मर्द होकर रोते हो, मैंने तो सुना था कि मुसलमान कभी नहीं रोते। वो हर हाल अपने पालने वाले का शुक्र अदा करते हैं, मगर तुम घबराओ मत, मौत तुमको आराम से मिलेगी, इस लड़की की तरह अजियत वाली नहीं मिलेगी। काशिफ ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हो गया और अल्लाह पाक से मदद मांगने लगा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, इन शैतानों से मुझे बचा। या अल्लाह, आप तो हर जगह मौजूद हैं, हर जगह इंसान की मदद करने वाले हैं, चुनांचा मुझे इस मुसीबत से बचा। और अचानक ही इसके दिल में आयतुल कुर्सी का ख्याल आया, तो काशिफ ने आयतुल कुर्सी की तिलावत करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो तिलावत करता जाता वैसे ही वैसे उसके दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा और उसका डर और खौफ भी खत्म होने लगा और उसको यकीन होने लगा कि अल्लाह पाक उसको ज़रूर कोई रास्ता दिखाएगा। अभी वो सोच ही रहा था कि इसकी नज़र इन शमियानों पर पड़ी जिनमें मोमबत्तियां रोशन थी। इसने आगे बढ़कर एक शमियान को उठा लिया। जैसे ही इसने शमियान को उठाया तो उसे पहली बार इस बूढ़े की मनहूस आंखों में खौफ नजर आया। तो बूढ़ा खौफज़दा लहजे में बोला, छोड़ दो इसको, क्या कर रहे हो तुम? तो काशिफ को समझ में आ गया कि काशिफ को समझ आने लगा कि इस शम्मा की क्या वैल्यू, जो इसे छूते ही बूढ़ा इस तरह खौफज़दा नजर आ रहा है। तो इस पर काशिफ बोला, मुझे जाने दो वरना मैं इस शम्मा को तोड़ दूंगा। काशिफ की धमकी सुनते ही बूढ़ा शैतान बौखला गया और कहने लगा, नहीं, इसे तोड़ना नहीं, वरना सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, रमूना देवी जिंदा नहीं हो सकेगी। बूढ़े ने बदस्तूर खौफज़दा लहजे में काशिफ से कहा। तो काशिफ बोला, ठीक है, फिर मुझे जाने दो। तो इस पर बूढ़ा बोला, नहीं, जाने का ख्याल दिल से निकाल दो नौजवान। इतना कहकर बूढ़ा चिल्लाते हुए अपने ढांचू से बोला, छीन लो ये शमा रमूना के पुरस्कारों। ये देखकर काशिफ बौखला गया। इसने पहले ही वो कुछ करता, ढांचू ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। ढांचू ने जैसे ही इसको पकड़ा, इसके हलक चीख निकली। साथ ही काशिफ की गर्दन का जख्म भी खुल गया और उनसे बहुत ज्यादा खून टपकने लगा। जब उन्होंने देखा कि इसकी गर्दन से खून निकल रहा है तो उन्होंने उसका जख्म रमूना के मुंह के बराबर कर दिया और जैसे ही वहां से खून निकलता रमूना के मुंह में जा गिरता। खून जैसे ही मम्मी के खुले हुए दहाने में गिरा, बेजान मम्मी में हल्की सी हरकत पैदा हुई जिसे कोई ना देख सका। अचानक ढांचू ने काशिफ को धक्का दिया। धक्का लगते ही इसके हलक से चीख निकली और इसके हाथ से शम्मा छूट गई। शम्मा के नीचे गिरते ही आग भड़क उठी। आग भड़कते ही वो बूढ़ा शैतान और सारे ढांचे खौफज़दा हो गए और धाड़ने लगे। तय खाने की हदूद व फिजा गैर इंसानी चीखों से गूंज उठी। बूढ़े के हलक से भी चीखें निकलने लगी थी। साथ ही साथ ढांचों में भी आग भड़क उठी। आग ने इन मनहूस बूढ़े को भी नहीं बख्शा था। वो मम्मी जो सर झुकाए खड़ी थी, आग के शोलों से महफूज नहीं रही। काशिफ मौका जानकर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए इसने देखा कि वो बूढ़ा शैतान और जितने भी ढांचे थे सबको वो आग ने जकड़ लिया। आग बहुत बढ़ चुकी थी। इससे पहले कि वो आग काशिफ को भी निगल लेती, काशिफ ने तेज दौड़ लगाई। इसका रुख अपनी गाड़ी की जानिब था। गाड़ी इसी हालत में सड़क पर खड़ी थी। इसने गाड़ी में बैठने में देर नहीं लगाई। इसने अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी की चाबी घुमाई तो थोड़ी ही मेहनत के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये चीज़ काशिफ के लिए बहस हैरत थी कि जब गाड़ी रुकी तो इसमें फ्यूल मीटर 0 शो कर रहा था। अब फ्यूल इतनी मिकदार बता रहा था कि वो बआसानी अपने घर तक पहुंच सकता था। काशिफ सोचने लगा, हो ना हो ये इन्हीं गंदी कुव्वतों का करना था जो हर गुजरने वाली गाड़ी को इसी तरह रोका करते थे। इसने दिल में शुक्र अदा किया और शैतानी कुव्वतों से अल्लाह से इसकी हिफाजत फरमाई थी। काशिफ ने कार वापस ही अपने घर की जानिब घुमाई। सारे वाक़यात जैसे इसके जहन में किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे जिससे वो दो चार हुआ था। आग के बुलंद शोलों को इसको दूर से ही दिखाई दे रहे थे। ये देखकर काशिफ ने अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया जिसने इसकी जान की हिफाजत की थी।
और वो ये देख भी रहा था कि भड़कती हुई आग हर शय को जलाकर खाकस्तर कर चुकी थी। इसने वहां से निकलने में बेहद तेजी दिखाई। इसे खुशी थी कि ये सड़क शैतानी कुव्वतों से पाक हो चुकी है। शायद ये इसकी भूल थी। कार थोड़ी ही आगे गई होगी कि इसको सड़क के वास्ते में खड़ा कोई नजर आया था। काशिफ इसको देखकर चौंक गया। इसने फौरन ही कार रोक दी। जैसे ही वो इस इंसान के करीब गया, काशिफ ने इसको पहचानने में देर नहीं की। वो जख्मी हालत में मौजूद सदफ थी, जो जख्मी थी। सदफ की हालत काबिल रहम थी। इसकी हालत खुद भी इतनी अच्छी ना थी, लेकिन इसने फिर भी इसके लिए कार रोक ली। सदफ ने कुछ देर तक काशिफ को देखा और फिर जल्दी से कार में बैठ गई। कार चल पड़ी। काशिफ ने महसूस किया कि सदफ को अस्पताल की ज़रूरत है। हम अस्पताल जाते हैं ताकि तुमको तभी इमदाद मिल सके, फिर तुम अपने घर वालों को बुला लेना। तो इस पर सदफ ने सर हिलाया और बाहर की तरफ देखने लगी। और काशिफ भी सोचने लगा कि उसने तो सदफ को मरता हुआ खुद देखा था। इसके बावजूद भी वो उससे दहशतज़दा ना हुआ और बल्कि उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। कार चलाते चलाते अचानक से काशिफ ने सदफ की आंखों में अजीब सी वहशत देखी। अजीब सी दरिंदगी थी। ऐसी दरिंदगी जंगली जानवरों की आंखों में पाई जाती है। काशिफ सोचने लगा कि आखिर ये राज क्या है। मैंने तो सदफ को खुद मरते हुए देखा था और अभी सदफ मेरे पास बैठी है, और ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सदफ की आंखें बहुत ही अजीब और किसी दरिंदगी का एहसास दिला रही हैं। तो काशिफ को समझ में आया। काशिफ ने अपनी कार में लगा हुआ शीशा सदफ की तरफ किया और उसमें देखा कि सदफ कहीं नजर भी ना आ रही थी। उसका अक्स तो शीशे में नजर आना चाहिए था। ये देखकर काशिफ खौफजदा हो गया। काशिफ ने जल्दी से अपनी कार एक साइड पे करके रोक दी और सदफ की तरफ देखने लगा। जैसे ही सदफ ने देखा कि काशिफ को शक हो गया है, तो वो एक बहुत ही अजीब सी मुस्कुराहट देने लगी और अचानक से सदफ बोली, मैं रमूना हूँ। तुमने मेरा जिस्म खाक कर दिया है और मेरे सारे लोग भी तबाह कर दिए हैं। देखना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो एक शैतानी मुस्कुराहट करने लगी। काशिफ अल्लाह अल्लाह करता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते ना जाने कहां जा पहुंचा। सदफ ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसको ना मिला। दूसरे ही दिन पुलिस ने काशिफ को इस हालत में पाया कि इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका था और हलक फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहा। आंखों में खौफ और जम्मूद तारी था। कार में सदफ बेहोश हालत में पाई गई थी और इसकी हालत तशवीशनाक थी। चुनांचे इसको अस्पताल मुंतकिल कर गया था। कोई ये नहीं जानता था कि ये सदफ के रूप में रमूना है, जो इस दुनिया में आ चुकी थी बर्बादी और तबाही फैलाने। और हर मोड़ पे शैतानी चीज़ों से मुकाबला करते करते आखिरकार काशिफ का दिलो दिमाग हार बैठा और वो बेचारा पागल हो गया। अब तो वो भी लोगों को नहीं बता सकता कि ये सदफ नहीं, ये तो रमूना देवी है जो दुनिया को बर्बाद करने आई है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर होता है कहानी का दी एंड। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको बहुत पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं।